नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, श्री सीताराम, राधे श्याम। सनातन धर्म अमृतवाणी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। क्या आप भी शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं? क्या आपके घर में भी शिवलिंग है? तो कई बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। किस प्रकार के शिवलिंग आपको घर में रखना चाहिए और किस से बने हुए शिवलिंग घर पे रखेंगे तो हमें कैसे कैसे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, ये महाराज जी इस वीडियो में बता रहे हैं। यदि आप भी शिव भक्त हो या आप भी शिव की पूजा करते हो तो यह वीडियो आप ज़रूर देखना, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। लिख लो इस बात को। मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र के आने पर भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए, और फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी शिवरात्रि को विशेष पूजन करना चाहिए, और हो सके तो प्रत्येक मास में शिवरात्रि आती है उस पर भी भगवान शिव का विशेष पूजन और व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दो प्रकार की प्रतिष्ठा शिवलिंग की करनी चाहिए, एक चल प्रतिष्ठा और एक अचल प्रतिष्ठा। आप सदा सर्वदा घूमते फिरते रहते हैं तो अपने साथ में सचल शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, चलता फिरता। और आप मंदिर बना रहे हैं तो आपको अचल भगवान शिव को स्थापित करना चाहिए। चल प्रतिष्ठा करनी हो तो छोटा शिवलिंग होना चाहिए, और अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग पीठ की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ गोल मंडलाकार होना चाहिए, जो जलहरी है या तो गोल होनी चाहिए या फिर चौकोर होनी चाहिए, ऐसे चौकोर और सामने जलहरी, अथवा त्रिकोण होनी चाहिए, इधर ऐसे और फिर ऐसे त्रिकोण। ये तीन प्रकार के विधान बताए हैं, गोल, चौकोर और त्रिकोण। खट्वांग के आकार का होना चाहिए त्रिकोण। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला है। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी द्रव्य की जलहरी होनी चाहिए। मिट्टी से निर्मित शिवलिंग है पार्थिव पूजन, तो मिट्टी की ही जलहरी होनी चाहिए। पाषाण का शिवलिंग है तो पाषाण की ही जलहरी होनी चाहिए। तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि से निर्मित, लोहे आदि से निर्मित शिवलिंग है तो उसी की जलहरी होनी चाहिए। और यह बात सभी शिवलिंगों में है, किंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए यह बात नहीं है। नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप किसी भी धातु का पीठ बना सकते हैं, आप चाहें तो नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप सोने की जलहरी बना लो, चांदी की बना लो, पीतल की बना लो, आपकी जैसी सामर्थ्य हो। स्फटिक मणि की बना लो जलहरी। नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए ये नियम नहीं है। स्थूल लिंग कितना बड़ा होना चाहिए स्थापना के लिए, सब बातें सुनने की, समझने की, लिख लेने की हैं, इतनी सुंदर बातें हैं। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के अंगुल से 12 अंगुल की होनी चाहिए। ये 12 अंगुल हो गया, ये इतना 12 अंगुल हो गया। 12 अंगुल जो व्यक्ति स्थापना करता उसके अंगुल से 12 अंगुल की होनी चाहिए। इससे कम होगा तो न्यून फल होगा, इससे कम अंगुल नहीं होना चाहिए। और इससे बड़ा बोले कर्तुरे कांगुलन न्यूनम चरे पिच तथई वही, कहते इससे बड़ा फिर चाहे जितना बड़ा चल जाएगा। अचल स्थापना में कम से कम 12 अंगुल का शिवलिंग होना चाहिए। बड़ा हो तो बड़े से बड़ा भी चलेगा, लेकिन 12 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए। और साथ में जो सेवा पूजा ले चलते हैं उसमें 1 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 अंगुल से ऊंचा हो वो शिवलिंग साथ में सेवा पूजा में विराजमान रह सकता है। और महाराज जी यहां तो लिखा है कि जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो वहां के भूमि पूजन में गर्भगृह में नीलम, पन्ना, वैदूर्य, हीरे जवाहरात, मूंगा, मोती, गोमेद
इन सब नवरत्नों को उसमें विराजमान करना चाहिए। कैसे कैसे वहां की पूजा करनी चाहिए, सद्योजात आदि मंत्रों का भी उपदेश किया है। इन मंत्रों से और उसके गर्भगृह का पूजन करके प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और महाराज जी जहां शिवलिंग की मंदिर में स्थापना करे वहां एक भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना भी होनी चाहिए। जैसे अपने मलुक पीठ में भगवान शिव विराजमान है, पीछे में भगवान उमा महेश्वर विग्रह रूप में विराजमान है, तो वो भी आवश्यक है। एवं लिंगे च वेरे च पूजा शिव पद प्रदा, दोनों एक साथ होने से पूजा की विशेष महिमा बढ़ जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जलहरी को शिवलिंग से अलग नहीं करना चाहिए। अब प्रक्षालन आदि चललिंग में करना तो बात अलग है, अन्यथा वो मिलित ही पूरा स्वरूप माना जाता है। पीठम अम्बामयम सर्वम शिवलिंगम च चिन्मयम, पीठम अम्बामयम सर्वम शिवलिंगम च चिन्मयम। पीठम अम्बामयम सर्वम, वो पीठ जो जलहरी है साक्षात भगवती पार्वती का स्वरूप है और शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। इसलिए शिवलिंग की पूजा करने से भगवान गौरी शंकर का पूजन हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भाव क्या है? बहुत अच्छी बात है। भाव क्या है शिवलिंग? बोले भगवती पराम्बा जगदम्बा श्री पार्वती अपनी अंक में भगवान शिव को विराजमान करके बैठी हैं, ये भाव होना चाहिए। इस भाव से उनका दर्शन करना चाहिए, षोडशोपचारों से पूजन करना चाहिए, आवाहन आदि करना चाहिए। और महाराज जी लिखा है कि नित्य प्रति पूजन करना चाहिए, नित्य प्रति जल चढ़ाना चाहिए। अब देखो इतने शिवलिंग भी बना सकते आप पूजा के लिए। आप मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं पूजन के लिए, तत्काल आवाहन पूजन कर लो, उसमें विसर्जन भी कर दो। आटा का शिवलिंग बना सकते हैं, गाय के गोबर का शिवलिंग बना सकते हैं। गाय के गोबर की तो बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आजकल लोग बना रहे हैं। गाय के गोबर के शिवलिंग का भी शिव पुराण में वर्णन है। आपको शिवजी उपलब्ध नहीं है, गैया का गोबर लेके पिंड जैसा बना लो, जलहरी बना लो, रख दो, पूजन कर दो, शिवजी की पूजा हो गई। पुष्पों का शिवलिंग बना सकते हैं, फूलों को ही जलहरी बना के और फूलों को इस आकार में गूंथ करके फूलों को रख दो कि शिवलिंग बन जाए। पुष्पमय शिवलिंग, पुष्पलिंग, गोमय लिंग, चूर्ण लिंग, मृत्तिका लिंग और कनेर पुष्पलिंग, कनेर के फूल का भी शिवलिंग बन जाता है। फल लिंग, फलों की ही जलहरी बना दो, फलों को ही रखकर शिवलिंग बना दो, पूजन हो जाएगा। गुड़ लिंग, गुड़ का भी शिवलिंग बन जाता है। गुड़ की ही जलहरी, जो गुड़ की क्या कहते हैं उसको, पायरी, गुड़ की पैरी, उसको ऐसे अमनिया कर दो कि वो जलहरी बन जाए और एक गुड़ का पिंड रख दो बीच में, वो शिवलिंग बन गया। गुड़ का शिवलिंग, गुड़लिंग, मक्खन लिंग, नवनीत लिंग, माखन का भी शिवलिंग बन जाता है। भस्म लिंग, भस्म लिंग, पर भस्म लिंग का पूजन विशेषकर यतियों को ही, विरक्तों को ही करना चाहिए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी और यति, उनको भस्म लिंग का पूजन करना चाहिए।